आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हिजाब विवाद की। इस बीच मालेगांव से बड़ी खबर यह है कि एआईएमआईएम विधायक ने एक अहम बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली। गुरुवार को कल्लू स्टेडियम में भीड़ बुलाई गई थी विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल पर। अब इसके तहत मामला भी दर्ज किया गया है। मालेगांव की महापौर ताहिरा शेख ने उर्दू घर को कर्नाटक की मुस्कान के नाम पर रखने का ऐलान किया है। नासिक में ग्रामीण के एसपी सचिन पाटिल ने आयोजकों पर मामला दर्ज कराया है। इसके चलते ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी साफ तौर से देखी जा रही थी। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब विवाद देखने को मिला, अब ये विवाद एक अलग रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते एआईएमआईएम के विधायक ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल पर हालांकि इसके चलते मामला दर्ज किया जा चुका है। मेरे साथी अरुणिल ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अरुणिल, जरा ये पूरा मामला समझाइए कि ये भीड़ इकट्ठी क्यों हुई, क्या वजह रही और इसके बाद में अब आगे क्या एक्शन लिया गया है? बेसिकली एक केस रजिस्टर मामला दर्ज किया गया है। जो एआईएमआईएम के एमएलए है मालेगांव से, मालेगांव जो काफी वोलेटाइल एरिया माना जाता है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे जो एमआईएम के एमएलए ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का या प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें वो बहुत महिलाएं हिजाब पहन के आई थी। और ये जो प्रोटेस्ट था वो हिजाब के फेवर में था, जो कर्नाटक में हो रहा है उसके हिजाब के फेवर में ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके लिए अभी भड़काऊ भाषण करने के लिए और वो जगह का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए ये मामला दर्ज किया गया है। और वहाँ की जो मेयर है उन्होंने ये भी बोला कि वहाँ पे उर्दू घर है मालेगांव में, उसका नाम अभी बेसिकली चेंज किया जाएगा और वो युवती के ऊपर रखा जाएगा जिनको कर्नाटका में हिंदू ग्रुप्स ने एलिजिडली उनका जो कन्फ्रंटेशन हुआ उसके बेसिस पे रखा जाएगा। अरुणिल, बहुत चौंकाने वाली बात ये तो ऐसा लगता है कि इस बात को और प्रोवोक कर रहे हैं, इस बात को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कदम उठाया गया। ये भी बताया गया है कि शुक्रवार को यानी कि आज हिजाब डे के नाम से मोर्चा निकालने की भी तैयारी है। बहुत बड़ा पुलिस का बंदोबस्त किया गया है पूरे मालेगांव डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आज हिजाब डे ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी एमआईएम की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से वहां पे, और बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा करने की बात हो रही थी। इसके लिए अभी बहुत एक बड़ी पुलिस बंदोबस्त वहां पे की गई है और ये इंश्योर करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खड़ी हो। ठीक है, आप बने रहे अरुणिल मेरे साथ में। अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले, विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने इस पूरी भीड़ को बुलाया था, उनका क्या कहना है सुनिए। ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन को हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आपका हिजाब में रहना और आपका पर्दा करना ये आपका संवैधानिक हक़ है। हमारे मुल्क के दस्तूर, संविधान, कानून, आइन ने इस बात का आपको हक़ दिया है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक जो पहनना चाहें पहने, जो खाना चाहें खाएं, जो पीना चाहें पिएं, और जिस तरह कानून और शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजारें। किसी को ये हक़ नहीं है कि वो आपको बेलिबास करे, किसी को ये हक़ नहीं है कि वो आपसे ये मुतालबा करे कि तुम बेपर्दा रहो, बेहिजाब रहो। जाहिर बात है, हैरत होती है कि मुल्क में नंगे रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि कपड़े पहनो, कम कपड़े में रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने जिस्म को ढांको। हमारी बहनें बेटियां अगर आईनी हक़ और शरीयत की पासदारी करते हुए अगर वो पर्दा करती हैं, हिजाब में रहती हैं, तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो बेहिजाब रहें, बेपर्दा रहें। ये मुल्क के आइन और संविधान के ख़िलाफ़ है, ये हमारी तहज़ीब और कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने लोगों को जमा करके ये पैगाम दिया है कि आप जिस तरह हिजाब में रहती हैं, आपको हिजाब में रहने का हक़ है, कोई आपसे आपका ये हक़ छीन नहीं सकता।
दरअसल ये मौलाना मुफ्ती इस्माइल है जो कि विधायक हैं, विधायक एआईएमआईएम से, लेकिन कर्नाटक के उडुपी में जो भी तस्वीर देखने को मिली उसको एक अलग रूप यहाँ पर वो देते हुए साफ तौर से नजर आए। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कर्नाटक की भीड़ नहीं है, ये महाराष्ट्र की भीड़ है। यानी कि कर्नाटक से निकला हुआ ये हिजाब विवाद अब किस तरह से महाराष्ट्र के मालेगांव में पहुंचा, ये बड़ी भीड़ उन्होंने एकत्रित की और ये से एक अलग रूप देने की कोशिश की गई। वो उनको समझना होगा, उन्हें समझना होगा कि ये जो पूरा विवाद है ये धर्म के तौर पर नहीं था, ये एक स्कूल यूनिफॉर्म के लिए परमिशन के तौर पर था, लेकिन इसे एक अलग रूप दे दिया एआईएमआईएम के विधायक महोदय ने। मौलाना मुफ्ती इस्माइल जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, नासिक ग्रामीण के एसपी सचिन पाटिल ने आयोजकों पर मामला केस भी दर्ज किया है। सबसे खास बात ये कि कर्नाटक में जो विवाद था वो कर्नाटक का मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात कही गई, हाई कोर्ट की तरफ से उसमें सुनवाई की गई, हाई कोर्ट की जो लार्जर बैंक है उस तक पूरा ये मामला पहुंचा, लेकिन उसको एक अलग सियासी रूप दिया गया। और आपको ये भी बताते चले, ये भी माननीय कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा के केंद्र हैं उनका एक तरह से धार्मिकरण नहीं होना है। जो इस तरह की यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म कोड को पालन करने की बात कही जा रही है, लेकिन शायद यहां पर ये मौलाना साहब लोगों में किस तरह से जहर भरना चाह रहे हैं ये तस्वीर आपने देखी। और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये कि इसके पहले जो मुस्लिम बहनें हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों पर कभी किसी की आवाज नहीं उठती। उनके साथ हो रहे तमाम अत्याचारों पर, उनके साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ इनकी आवाज नहीं उठती। लेकिन जब बात अगर इक्वालिटी को लेकर बात कही गई, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए बात की गई, तो इस तरह से देखिए किस तरह से जहर भरा गया। एआईएमआईएम विधायक ने भारी भीड़ बुलाई थी और ये भारी भीड़ दरअसल भड़काऊ भाषणों के चलते थी। आपको याद होगा कि कर्नाटक में मुस्कान नाम की लड़की जो हिजाब पहने हुए, बुर्का पहने हुए जा रही थी, उसने वहां पर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उनके सामने, उस लड़की के सामने वहां पर कुछ और भी छात्र थे जो उसे उकसा रहे थे। लेकिन सबसे खास बात यह कि अब इसे और प्रोवोक करने की कोशिश जरूर की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहां पर महाराष्ट्र में जो उर्दू घर है उसका नाम मुस्कान के नाम से रखने की बात कही गई है। इस पूरे विवाद पर मालेगांव के मेयर का क्या कहना है वो सुनिए। शहर में उर्दू घर की जो तामीर की गई है, जिस वक्त आसिफ शेख एमएलए थे उस वक्त उन्होंने उर्दू घर बनाया था। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम ये महासभा में विषय लेकर और ये बहादुर बेटी मुस्कान खान, मोहम्मद हुसैन खान, ये हवा की शेरनी बेटी, इसका नाम उर्दू घर को दिया जाए, ऐसा हम महासभा में विषय लेकर ठहराव करके उसको हम मुस्कान खान के नाम से मंसूब करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो शेरनी बेटी, ये इतनी बहादुरी से फिरका परस्तों की आंख में आग डालकर इसने जो हमारी हवा की बेटियों को जो हौसला बख्शा है और जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिजाब के लिए जो लड़ी है, तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो हम उर्दू घर को मुस्कान खान नाम देकर उसको इनाम। मालेगांव की मेयर हैं, आपने सुना, ये कह रही है कि जिस तरह से वहां पर मुस्कान ने हौसला बढ़ाया है इसीलिए उसके नाम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको ये भी बताते चले, हिजाब से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें धर्म के पालन के अधिकार का मुद्दा उठाया है। धर्म का पालन संविधान में मौलिक अधिकार इसे बताया है और इसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई है। आपको बताते चले कि देश भर में अब हिजाब विवाद की जो लॉ है वो पहुंच रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात ये कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो मूल भावना थी, वो पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो गई। क्योंकि जिस तरह से वहां पर एक स्कूल यूनिफॉर्म के पालन कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसे एक अलग रूप दिया गया, और वो भी उस उडुपी कॉलेज में जहां पर अचानक से हिजाब की मांग उठने लगी। क्योंकि उसके पहले की तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत ने दिखाई थी उसी कॉलेज की 2010,
2009। इसके अलावा भी हाल ही के कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कोई भी छात्रा हिजाब पहनी हुई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रही थी। यानी कि वहां पर इक्वालिटी की तस्वीर साफ तौर से नजर आ रही थी। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, लेकिन अचानक से हिजाब का विवाद, हिजाब की मांग उस स्कूल में उठने लगी। अचानक से यह विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा और कर्नाटक हाईकोर्ट से निकलकर राजधानी दिल्ली तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आपने महाराष्ट्र की तस्वीर देखी, मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको बताते चले, वहां पर भी ऐसा ही मामला सामने आया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब यह मामला जरूर गूंज रहा है। कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट यशपाल सुवर्णा ने कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। We welcome the orders of the High Court because today India's population is 130 crores. Actually, today India is very wide and vast developing country because the thing is education and teachers are the gift of our nation. Because 130 crores people getting education means is not a small thing compared to other country. You see, only if a student get educated at the right time, then he will be a part of the development of the country. In that manner, court have given a good decision because in our constitution, every citizen of India can have education in any colleges without any caste, religion, birth. But there should be a rules and regulation should be followed. The rules or regulations